एक समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के एक युग्म की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से, ठीक है। क्या दिया है? एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजाओं के एक युग्म की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अगला कंडीशन है दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। समानांतर चतुर्भुज होता क्या है कि इसका आमने सामने का भुजा जो है एक दूसरे के समानांतर होता है, बस, ठीक है। ये मान लो हम समानांतर चतुर्भुज बनाए। क्लियर? तो समानांतर चतुर्भुज में देखो, ये भुजा इसके समानांतर है, ठीक है, और ये भुजा जो है वो इसके समानांतर है। अगर चाहो तो नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें जो है ए बी समानांतर किसके है? सी डी के, और ए डी समानांतर है बीसी के। एडी समानांतर बीसी। प्रश्न में आपको ये सब बना के दिखाना नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए हम ये सब बना रहे हैं, ठीक है। प्रश्न तो बहुत छोटा सा है, एक फॉर्मूला यूज करना है और बना लेना है, लेकिन उसके लिए ये सब कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि फॉर्मूला लगेगा ऐसे। इसे समझने के बाद आप क्या एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, बना लो, लेकिन ये समझोगे तभी। तो ए बी समानांतर सी डी और दूसरा एडी समानांतर बीसी। अब ये एक चतुर्भुज है और देखो दोनों आपस का भुजा एक दूसरे के समानांतर है, तो हमें यह समझना होगा कि जो ए बी बराबर होगा वो सी डी का होगा, और एडी जो बराबर है वो बीसी के बराबर होगा। एडी जो बराबर होगा वो बीसी के। ये कंडीशन होता है समानांतर चतुर्भुज का। क्लियर? अब देखो प्रश्न में जो दिया है, चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के एक युग्म की प्रत्येक भुजा की लंबाई वो है 16 सेंटीमीटर है। एक युग्म के प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। एक युग्म, ये समझ लो, ठीक है। क्यों ये समझेंगे, अभी ये क्लियर होगा। एक युग्म ये वाला हो गया, ये एक युग्म, दोनों भुजा मिलाकर एक युग्म, ठीक है, और ये दूसरा युग्म हो गया। तो इसका जो है प्रत्येक भुजा का लंबाई 16 सेंटीमीटर है। देखो हम बता चुके हैं कि ए बी बराबर सी डी है, तो एक भुजा 16 सेंटीमीटर है तो इसका दूसरा भुजा भी क्या होगा? 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये 16 है, ये भी 16 होगा। क्लियर? आगे क्या दिया? इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब बीच का लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी इंपॉर्टेंट है, ये लंबवत वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के लिए। देखो यहाँ इस चतुर्भुज में ये जो दिया है लंबवत दूरी, ठीक है, तो लंबवत यानी कि ये परपेंडिकुलर बोल रहा है। देखो दूरी तो इस टाइप से लेंगे तो ये भुजा आ जाएगा, लेकिन ये लंबवत नहीं है। हमें ये नहीं समझ लेना है कि बीसी दिया है, लंबवत यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जहां गिर रहा है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर इसे कहो तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ए बी परपेंडिकुलर किसके है? सी डी के, ठीक है। तो ये लंबवत दूरी, यहाँ पे ए बी नहीं, सॉरी, यहाँ पे नाम देना होगा ना, ए बी तो ये वाला है, आप कुछ भी नाम दे दो, ई नाम दे दो, ए ई परपेंडिकुलर है सी डी के। तो ये जो दूरी है आप कहीं पे भी डालोगे, लंबवत कहीं भी डाल सकते हैं कहीं पे, तो ये दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ये दूरी कितना है? 10 सेमी, जो हमें प्रश्न में दिया है। क्लियर? यानी कि इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 10 सेमी दिया है। अब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यही दूरी ही हमें चाहिए। ये वो बीच का दूरी चाहिए और इसमें से एक भुजा चाहिए। क्लियर? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है। अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर लो, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई।
क्लियर हो रहा है? आधार कौन है और ऊंचाई कौन है, ये फॉर्मूला है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए। तो देखो आधार कौन वाला हुई, ये 16 सेंटीमीटर जो दिया है हमें, है ना, क्लियर। और ऊंचाई ये वाला हो गया जो लंबवत दूरी इस पे खड़ा है आधार पे, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर, क्लियर। सो क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी गुने ए। अब चाहो तो ये लिख सकते हो, सी डी कितना वैल्यू है 10 और आधार गुने ऊंचाई ना, तो आधार के रूप में ए ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आधार ठीक तो लिखे थे सी डी, हाँ। सो सी डी कितना है 16 और ए कितना है 10 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। अब इतना बड़ा प्रश्न हम देखो, ये सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट बताने के लिए इतना किए हुए हैं, ठीक है। प्रश्न तो यही है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओ और बना दो। लेकिन ये जो कंफ्यूजन नहीं रहे, आप बहुत कोई ये समझ लोगे कि ये वाला दूरी हमें दिया हुआ है, फिर ये ऊंचाई थोड़े हुआ, ये तो तिर्यक ऊंचाई होगी, कर्ण हो गया एक तरह से, तो ये दूरी नहीं दिया, ये लंबवत दूरी दिया, इसके लिए ये फिगर हमें बना के दिखाना पड़ रहा है। सो ऑप्शन कितना हुआ, ऑप्शन ए वाला करेक्ट 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था टॉपिक।